CSIR से आपका क्या होता है कि गेट का स्कोर से आपको JRF मिलेगा, जूनियर रिसर्च फेलोशिप। इसमें 5 इयर्स का इंटीग्रेटेड फेलोशिप प्रोग्राम होता है, जिसमें MTech एंड PhD होगा। उसमें आपका स्कॉलरशिप 16,000 रुपया मिलेगा प्लस HRA। तो 16,000 रुपया मिलेगा प्लस HRA। तो इसलिए आपका जो 16,000 रुपया प्लस HRA होगा तो वो अच्छा है, इसलिए आपका जो उसमें जाना चाहिए। तो इसका मतलब अगर आपको अच्छा IIT नहीं मिला उसके बाद ये आ जाएगा CSIR। उसके बाद आता है आपका NIT। बट NIT जो होता है उसका मैं जो रैंक दे रहा हूँ इस रैंक के हिसाब से सिलेक्ट करें और रैंक के हिसाब से ही चले, जो रैंक हमने दे रहा है उसके हिसाब से सिलेक्ट करें। मैं यहाँ पे कुछ ऑर्गेनाइजेशन का नाम मेरे सीक्वेंस में दे रहा हूँ कि कौन सा ऑर्गेनाइजेशन क्या है, सबसे बेस्ट कौन सा रहेगा। जैसे IISc बेंगलोर रहेगा, उसके बाद आपका रहेगा IIT बॉम्बे, IIT दिल्ली, IIT कानपुर, IIT मद्रास, IIT खड़गपुर, IIT रुड़की। ठीक है, इसमें हिसाब से आपका जाएगा से जो न्यू IIT है, IIT हैदराबाद, IIT भुवनेश्वर, IIT गांधीनगर, जोधपुर, इंदौर, पटना, रोपड़, मंडी। फिर आपका NIT में जो आता है वारंगल, त्रिची, सूरतकल, कालीकट, इलाहाबाद एंड रुड़की। एंड उसके बाद आता है आपका जो है जो अदर NITs में आपका NIT भोपाल आता है। बट इसमें ज़्यादा कुछ होता नहीं, मतलब आप MTech कर सकते हो बट 2-4 नौकरी मिलता है इसमें। जो है मान लो 10% बंदा को नौकरी मिलता है। ठीक है, DTU रहता है इसमें। NIT दुर्गापुर है, NIT कुरुक्षेत्र है, NIT जालंधर है, अगरतला, सूरत, जयपुर। सूरत अच्छा है, सूरत इसलिए अच्छा है कि उसमें जॉब भी मिलता है और उसके साथ वहाँ पे अच्छा से प्रिपरेशन करने भी देता है। दैट इज़ ए वेरी गुड NIT। आपका जो गुड IITs होता है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, IIT इलाहाबाद है, ग्वालियर है, जबलपुर है। ये सब सारे जो है मैं जो शो कर रहा हूँ इसको देख लो, इस तरह से आप सोच लो कि इसमें अगर जाना चाहते हो। अगर अदर रिप्यूटेड कॉलेज है जैसे नेताजी सुभाष चंद्र बोस इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी दिल्ली में है, ठीक है, धीरूभाई अम्बानी इंस्टीट्यूट ऑफ द इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी होता है, PEC जो है पेक है, एंड कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग पुणे होता है, यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद होता है, जादवपुर यूनिवर्सिटी कलकत्ता होता है, इस टाइप का है, जामिया होता है। इस तरह बहुत सारे इंस्टीट्यूट आया है। आप सेपरेट रिटन टेस्ट होता है आपका IIT हैदराबाद का, बीट्स पिलानी का, बीट्स मिश्रा का। बीट्स पिलानी में एक चीज़ है, इसमें अगर स्कॉलरशिप आपको नहीं चाहिए तो बहुत अच्छा है, क्योंकि स्कॉलरशिप का नहीं मिलेगा बट इतना ज़्यादा यहाँ पे काम कराता रहता है। उसके बाद जनरल इसका नौकरी करा देता है बट वो ज़्यादा पैसा का नहीं करा पाएगा, 5 लाख 6 लाख रुपया का करा देता है बट का जॉब मिल जाता है जितना लोगों का काम कराता है। तो एकदम जो है आपको ज़िंदगी में कुछ चैन नहीं रखेगा। उसके बाद 2 साल तो 2 साल एकदम जो है गाधी की तरह काम करा देगा। कराने के बाद जो है बहुत सारे सॉफ्टवेयर भी सिखा देगा। उसके कारण क्या होता है कि आपको जॉब मिल जाता है। तो इसलिए आपका बीट्स पिलानी जो है दैट इज ए गुड ऑप्शन फॉर दिस। अगर आपका कहीं भी मिले, आपका बीट्स पिलानी का जो हैदराबाद में भी है उसमें भी मिल जाए तब भी ठीक है। इंडियन इंस्टीट्यूट जो इंडियन स्टैटिस्टिक्स इंस्टीट्यूट कोलकाता में है, ठीक है, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी दिल्ली में है, दिल्ली यूनिवर्सिटी साउथ कैंपस में होता है, इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी होता है, इस सब में भी मिलता है। तो एक बात आता है कि मैकेनिकल इंजीनियरिंग में ब्रांच मतलब स्पेशलाइजेशन क्या ले। देखो, स्पेशलाइजेशन में सबसे ज़्यादा जो चलता है वो है डिज़ाइन। बट अगर मान लो आपको डिज़ाइन में इंटरेस्ट है ही नहीं तो दूसरा ऑप्शन में आ जाएगा आपका थर्मल। तो ये बात ध्यान रखें कि अगर डिज़ाइन इज़ द फर्स्ट प्रायोरिटी एंड थर्मल इज़ द सेकेंड प्रायोरिटी, बट आपको इंटरेस्ट जिसमें होगा आप वो सिलेक्ट करोगे। ये नहीं कि डिज़ाइन फर्स्ट है, आपको डिज़ाइन इंजीनियरिंग में इच्छा ही नहीं होता पढ़ने का और वो आपने डिज़ाइन ले लिया तो अच्छा नहीं रहेगा। इसलिए डिज़ाइन आपका फर्स्ट प्रायोरिटी होगा एंड थर्मल इंजीनियरिंग आपका सेकेंड प्रायोरिटी होगा। मैन्युफैक्चरिंग साइंस आपका लास्ट थर्ड प्रायोरिटी होगा। प्रोडक्शन इंजीनियरिंग एंड मैन्युफैक्चरिंग वही हो गया। एंड इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग एंड मटेरियल साइंस तो मैं किसी को पढ़ने नहीं बोलूँगा क्योंकि किसी को नौकरी नहीं मिलता है। मटेरियल साइंस से आज तक जितना भी लोगों ने नौकरी जो PhD मतलब MTech किया है नौकरी नहीं मिलता है। IIT में भी मिल जाएगा, मटेरियल साइंस बहुत ही कम स्कोर में मिल जाएगा IIT में, पुराना IIT में मिल जाएगा। बट मटेरियल साइंस पढ़ने का मैं सजेस्ट नहीं करूँगा क्योंकि उसमें नौकरी मिलना बहुत ही मुश्किल होता है। तो मैक्सिमम मैं जो सजेस्ट करूँगा दैट इज इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग तक। तो इसलिए मैकेनिकल इंजीनियरिंग में जो प्रेफरेंस है इस तरह से भरा जाए। अब आपका आता है जो NITs है उसके लिए CCMT। जो CCMT है उसका फॉर्म भर दो। उसके बाद जैसे जैसे आता जाएगा उसके हिसाब से मुझे बताते रहना, मैं अब बता दूंगा कौन सा अच्छा है कौन सा बुरा है। पहले तो मैं इसको जो ये दिखा रहा हूँ जो आपका सिक्वेंशियली NITs का जो रैंक दिखा रहा हूँ ये रैंक देख लो। उसके हिसाब से जो ब्रांच है ये ब्रांच भी देख लो। जो ब्रांच अभी बोला IIT के लिए वो भी इसके लिए भी एप्लीकेबल है। फिर आप जाके क्या करोगे उसके हिसाब से सिलेक्ट करोगे। उसका तो एक ही फॉर्म होता है, वो भर दो CCMT का। तो CCMT का फॉर्म सारे लोग भरे। इसमें क्राइटेरिया होता है जनरल एंड OBC का 60% आपका होना चाहिए इंजीनियरिंग में और 6.5 CGPA, और SC/ST के लिए 55% होना चाहिए और 6 CGPA। ये अगर होगा तभी आप जो है CCMT का एलिजिबल होंगे। और CCMT के थ्रू जो है इतना सारे ऑर्गेनाइजेशन आ गया उसके कारण CCMT का फॉर्म जरूर भरे। और NIT का रैंकिंग देख लो, ये आपका NIT रैंकिंग है, इस हिसाब से आप देख लेना कौन सा आपका प्रेफर्ड होगा। और प्रेफर्ड डिपार्टमेंट तो मैंने बता दिया, वो प्रेफर्ड डिपार्टमेंट के हिसाब से सोच विचार करना।
Hi guys! If you like the video, Press the like button. please share the video. and subscribe.